आज की ताजा खबर में जिन तीन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी, उनमें सबसे पहली खबर वादी कश्मीर से जुड़ी है। आज पांचवां दिन भी वादी में कर्फ्यू जैसी हालत बनाए हुए है। आज जुमे की वजह से बंदिशों में ढील दी जा सकती है। दूसरी खबर सैलाब के ताल्लुक से है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब आया हुआ है। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है। जबकि तीसरी खबर हज के सिलसिले में है। आज से मनासिक हज का आगाज हो चुका है। आज आजमीन मिना में रात गुजारेंगे और कल वकूफ अरफा के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। आज 9 अगस्त है और ये दिन बेहद खास है। स्क्रीन पर आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे जो तारीखी अहमियत की हामिल है। पहली तस्वीर में मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी की है और आज ही के दिन सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो तहरीक शुरू की थी। दूसरी तस्वीर नागासाकी की है। नागासाकी पर एटम बम 9 अगस्त को गिराया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर हलाकतें और तबाही हुई थी। तीसरी तस्वीर वर्ल्ड ट्राइबल डे से जुड़ी है। 1994 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 9 अगस्त को वर्ल्ड इंटेलिजेंस डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। इससे इंडिजेंस डे के तौर पर इसे मनाने का ऐलान किया था। इस दिन की मुनासिबत से मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। तो 9 अगस्त तारीख के आईने में 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। तीनों की अहमियत अलग अलग है। नागासाकी पर हमला किया गया 9 अगस्त के दिन, भारत छोड़ो तहरीक की शुरुआत की गई 9 अगस्त के दिन। वहीं तीसरी सब तस्वीर की भी अपनी एक अहमियत है। वादी कश्मीर में आज भी बंदिशें हैं। कर्फ्यू जैसी सूरत-ए-हाल का आज 5वां दिन है। आज भी इंटरनेट और मोबाइल खदमात ठप हैं। सियासी लीडरान नजरबंद है। आज जुमे की वजह से नकलो हमल में ढील दी जा सकती है। जुमे की नमाज के लिए हसास इलाकों में सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में सख्त बंदिशें आयद हैं। अलग अलग मकामात पर सड़कों पर थोड़ी ढील भी दी गई है। आज सांबा में सरकारी स्कूल और दफातर खोले जा सकते हैं, जबकि बाकी इलाकों में बकरा ईद के बाद सरकारी मराकज के खोले जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो वादी कश्मीर में बंदिशों का आज 5वां दिन है। जुमे की वजह से ये कहा जा रहा है कि आज कर्फ्यू में ढील थोड़ी दी जा सकती है, नकलो हमल में थोड़ी सी ढील दी जा सकती है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 5वें दिन की ये तस्वीरें हैं। कश्मीर में आज 5वें रोज़ भी बंदिशें आयद कर दी गई हैं। अगर हम श्रीनगर शहर के हवाले से बात करें तो जगह जगह इसी तरह की खारदार तार बिछाई गई है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं सड़कों के बीच में, ताकि लोगों की जो नकलो हमल है उस पर काबू पाया जा सके, उसको रोक सका जाए। यहाँ अगर हम सिविल लाइन्स के हवाले से हम बात करें तो सिविल लाइन्स एरिया में कर्फ्यू में कदर नरमी देखी जाती है और लोगों को नकलो हमल करने की इजाज़त दी जाती है, चाहे गाड़ियों में हो वो या पैदल हो। अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें तो आज जुम्मा का दिन है और सरकार को खदशात रहते हैं कि जुम्मा के दिन अमन अमान में खलल पड़ सकता है, तो इस वजह से खातिर खा इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के। जो हसास इलाके हैं, खासतौर डाउन का इलाका जो है वहाँ पे, तो कुल मिला के अगर आज सिचुएशन के हवाले से हम बात करें तो आज भी जो इंटरनेट खदमात हैं या टेलीकम्युनिकेशन खदमात हैं, लैंडलाइन खदमात हैं, वो ठप पड़ी हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो सियासी कायदीन हैं आज भी वो नज़रबंद हैं। फिरोज़वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। आ रहे थे हमारे साथ नुमाइंदे जायजा लेकर परवेज भट्ट, और इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई जानने की कोशिश करेंगे। रुख करेंगे श्रीनगर का। शब्बीर मीर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। शब्बीर मीर, आज 5वां दिन है बंदिशों का। परवेज भट्ट की जायजा लेते हुए तस्वीरें हमने देखी। आप इस वक्त मौजूद हैं। आपके पुश्त में लोगों की नकलो हमल भी देखी जा सकती है। नमाज जुमा के हवाले से क्या कुछ सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं, बताइएगा।